हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित 25 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष नमक अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1882। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1882। 1882 में नमक अधिनियम पारित किया गया। इससे पूर्व भारतीय लोग समुद्री जल से मुक्त रूप से नमक बनाते थे। इस अधिनियम द्वारा अंग्रेज को नमक उत्पादन पर एकाधिकार और नमक कर लगाने का अधिकार दे दिया गया। नमक अधिनियम का उल्लंघन करना इस अधिनियम के बाद एक दंडनीय अपराध माना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कर ब्रिटिश राज में कर राजस्व का कितना प्रतिशत था? ऑप्शन ए 8.2%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 3.5%, ऑप्शन डी 2%। राइट आंसर है ऑप्शन ए 8.2%। नमक कर ब्रिटिश राज में कर राजस्व का 8.2% था और गांधी जी जानते थे कि सरकार को इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। यह आवश्यक की वस्तु थी और नमक कर के कारण गरीब लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इस कारण गांधी ने हिंदू और मुस्लिम को एकजुट करके नमक कर को तोड़ने का प्रयास किए। किस तारीख को यह निर्णय लिया गया कि स्वराज प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा का साधन बनाएंगे? सविनय अवज्ञा को साधन बनाएंगे। ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 28 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 20 जनवरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी कि पूर्ण स्वराज संपूर्ण स्वतंत्रता का उपदेश होगा। इसने 26 जनवरी की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। यह निर्णय लिया गया कि इसे प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा को साधन बनाना आवश्यक होगा। वायसराय इरविन को महात्मा गांधी का पत्र कब मिला था? ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 28 जनवरी, ऑप्शन डी 31 जनवरी। राइट आंसर ऑप्शन डी 31 जनवरी। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया वायसराय इरविन को पत्र लिखा गया था, जिसमें गांधी ने 11 सूत्री का मांग रखे थे और अपनी यह मांग को 11 मार्च 1930 तक पूरा करने का अल्टीमेटम भी दिए थे, जिसमें यह भी कहा गया था अगर यह मांग पूरी नहीं की गई तो कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए BR अम्बेडकर। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का दलित दल के नेता BR अम्बेडकर ने विरोध किए थे और महात्मा गांधी की आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा था कि इससे सभी वर्गों को शामिल नहीं किया गया है और इस आंदोलन को ब्रिटिश विरोधी और अनुचित कहा था। उन्होंने डोमिनियन स्टेट का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी कितने अनुयायी के साथ दांडी यात्रा किए थे? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 78, ऑप्शन डी 75। राइट आंसर है ऑप्शन सी 78। 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। इसकी शुरुआत गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से शुरू हुई, जो गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अनुयायी के साथ अहमदाबाद से लगभग 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित दांडी नामक गांव के लिए पैदल यात्रा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कितनी तारीख को दांडी पहुंचे? ऑप्शन ए 12 अप्रैल, ऑप्शन बी 6 अप्रैल, ऑप्शन सी 30 मार्च, ऑप्शन डी 28 मार्च। राइट आंसर ऑप्शन बी 6 अप्रैल। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गांधी और उनके अनुयायी 385 किलोमीटर दूर स्थित दांडी यात्रा किए, जो कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। दांडी के लिए महात्मा गांधी और उनके टोली ने 24 दिन में प्रत्येक दिन 10 मील की यात्रा करते थे
वहाँ पहुँच के महात्मा गांधी ने खुद समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। इस तरह अंग्रेज द्वारा लगाए गए नमक पर प्रतिबंध को उन्होंने तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल गफ्फार खान को कब गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 17 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 अप्रैल, ऑप्शन डी 23 अप्रैल। राइट आंसर ऑप्शन डी 23 अप्रैल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान को 23 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें उत्तमांजयी में ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध का आह्वान करते हुए भाषण देने के बाद पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी के बाद पेशावर के किस्सा खवानी बाजार में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसाई, जिससे किस्सा भवानी बाजार हत्याकांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक किसने एक मार्च निकाला था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ भाई पंत, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। 30 अप्रैल 1930 को तमिलनाडु से सी राजगोपालाचारी ने दांडी मार्च के बराबर तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक एक मार्च का नेतृत्व किया। यह मार्च लगभग 150 मील मतलब 240 किलोमीटर लंबा और इसका यात्रा किया और इसका उद्देश्य सीधे समुद्र से नमक इकट्ठा करके ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने गांधी जी सहित लगभग कितने हजार लोगों को गिरफ्तार किया था? ऑप्शन ए 45,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 60,000, ऑप्शन डी 65,000। राइट आंसर ऑप्शन सी 60,000। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरकार ने गांधी जी को 5 मई 1930 को मध्य रात्रि के समय लगभग 60,000 लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। गांधी द्वारा दांडी यात्रा के दौरान सरोजिनी नायडू भी उनके साथ हो गई थी। हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ जुट रहे थे। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। उस समय तक लगभग 50,000 लोग उनके साथ मार्च में भाग लिए थे। लोगों द्वारा व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था। नमक कर के अलावा वन कानून, चौकीदारी कर, भूमि कर आदि जैसे लोकप्रिय कर कानून को भी अवहेलना की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरसाना में किसने नेतृत्व में नमक आंदोलन चलाया गया? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में शांतिपूर्वक अहिंसक प्रदर्शन में साल्ट वर्कर्स के बिना एक विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी पर बलपूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 लोग की मृत्यु हो गई और कई अन्य लोग घायल हुए। इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रिपोर्टिंग हुई और भारत में ब्रिटिश नीतियों का निंदा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह लिखा कि महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया? तो राजा जी ने सत्याग्रह के साथ तिरुचिरापल्ली से तत्कालीन वेदारण्यम तटीय शहर तक लगभग 150 मील की यात्रा करने का फैसला लिए। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी राजमोहन गांधी। राइट आंसर है राजमोहन गांधी। इतिहासकार और लेखक राजमोहन गांधी, जो महात्मा गांधी के पोते थे, उन्होंने अपनी पुस्तक राजा जी ए लाइफ में लिखा है कि जब महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला लिया तो सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी कहा जाता है, उन्होंने सत्याग्रह के साथ तिरुचिरापल्ली से तत्कालीन तंजौर जिला तक एक तटीय शहर वेदारण्यम तक लगभग 150 मील की यात्रा करने का फैसला लिया गया। बाद में उन्हें पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कानून के मार्च को अपमानजनक विफलता का वादा ब्रिटिश सरकार से किसने किया था? ऑप्शन ए जे.ए. थॉर्न,
ऑप्शन बी सी रॉबर्ट, ऑप्शन सी बी थॉमसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन है जे ए थॉर्न। तंजौर के जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर जे ए थॉर्न ने ब्रिटिश सरकार के नमक मार्च की अपमानजनक असफलता का वादा किया। बशर्ते कि उन्होंने अपराधियों को शरण देने के लिए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ या आवास देने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया जाए और जिले में प्रवेश करते ही राजा जी को गिरफ्तार करने की भी अधिकार दिया जाए। कलेक्टर की योजना प्रदर्शनकारियों के खाद्य आपूर्ति और आश्रय को बंद करने की कलेक्टर की योजना प्रदर्शनकारियों के खाद्य आपूर्ति और उनके आश्रय को बंद करना था। उनकी चेतावनी पर प्रदर्शनकारियों को पनाह देने पर 6 महीने का जेल की सजा और जुर्माना देने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को किए गए किस आंदोलन को सेंसरशिप द्वारा दबाने की कोशिश की गई? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश सरकार द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की लोकप्रियता और प्रसार को रोकने के लिए अधिक मजबूत कानून और सेंसरशिप के माध्यम से आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई थी। सेंसरशिप के माध्यम से गांधी के विचार को लोगों तक ना पहुंचाने के लिए समाचार पत्र सूचना क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाए गए थे। जवाहरलाल नेहरू को किस आंदोलन के दौरान अप्रैल 1930 में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। राइट आंसर है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। जवाहरलाल नेहरू ने दांडी मार्च में गांधी के साथ भाग नहीं लिए थे, किंतु अप्रैल 1930 में उन्हें धर्षणा में नमक के कानून को तोड़ने के विरोध में गिरफ्तार किया गया था। धर्षणा में नमक कारखानों पर अगला विरोध उनके द्वारा किया गया, जिससे सैकड़ों सत्याग्रहियों ने भाग लिया था और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी इरविन संधि के बाद जनवरी 1921 में नेहरू को रिहा किया गया। मालाबार क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने नेतृत्व किया? ऑप्शन ए जे.बी. पिल्ले, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी आर कल्याणम, ऑप्शन डी के कल्पमन। राइट आंसर ऑप्शन डी के कल्पनन। सविनय अवज्ञा के दौरान के कल्पनन ने मालाबार क्षेत्र में कालीकट से तैयार एक मार्च का नेतृत्व किए। असम और आंध्र प्रदेश में इसी तरह का प्रदर्शन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के कलेक्टर ने कब अपने हस्ताक्षर सहित एक मुद्रित तमिल नोटिस जारी किए थे? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 अप्रैल। राइट आंसर ऑप्शन ए 7 अप्रैल। तंजौर के कलेक्टर थार ने अपने हस्ताक्षर सहित 7 अप्रैल को हस्ताक्षर सहित एक मुद्रित नोटिस तमिलनाडु में जारी किए। 10 अप्रैल 1930 को अगले दिन द हिंदू ने नोटिस के साथ और अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वेदारण्यम मार्च में कौन प्रसिद्ध महिलाओं ने भाग ली थी? ऑप्शन ए रुक्मणी लक्ष्मीपति, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी। दांडी मार्च के विपरीत वेदारण्यम में मार्च महिलाओं ने भाग लिए थे, जिसमें रुक्मणी लक्ष्मीपति और सुचेता कृपलानी प्रसिद्ध महिला थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिए थे और विदेशी वस्तु का बहिष्कार और नमक कर का बहिष्कार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ भाषण देने के दौरान गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी खेरा, ऑप्शन डी मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन सी खेरा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा थी कि 1930 में जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो विरोध में
जनता उसका मुंह तोड़ जवाब दे। लोग के द्वारा टैक्स का भुगतान बिना शासन काल प्रणाली ठप हो जाएगा। इस संबंध में जब उन्होंने खेरा जिले के रास ग्राम में लोगों को आग्रह पर भाषण देना शुरू किए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 9 मार्च 1930 को रविवार का अवकाश होने के बावजूद मजिस्ट्रेट ने अदालत खोलकर सरदार पटेल को 3 माह की सजा सुनाई। गांधी जी को जेल से कब रिहा किया गया? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1931। राइट आंसर ऑप्शन डी 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जेल में डाला गया था और जनवरी 1931 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने भारत के वायसराय इरविन से मुलाकात की और गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने की सहमति जताई थी। अगस्त 1931 में गांधी ने राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह किसने कहा कि यह पूरी संभावना है कि आपको दिया गया मेरा यह आखिरी भाषण होगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के पूर्व संध्या पर एक यादगार भाषण दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था इस बात की पूरी संभावना है कि यह आपको दिया गया यह मेरा आखिरी भाषण होगा। अगर सरकार मुझे कल सुबह मार्च करने की अनुमति देता है तब भी इस साबरमती के पवित्र तट पर यह मेरा आखिरी भाषण होगा। संभवतः यह बोला जाने वाला मेरे जीवन का अंतिम शब्द हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह किसने किया? ऑप्शन ए श्याम सुंदर, ऑप्शन बी डॉक्टर सतपाल, ऑप्शन सी डॉक्टर हेडगेवार, ऑप्शन डी हेवर। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर हेडगेवार। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने जंगल सत्याग्रह आरंभ किए, जिसके चलते उन्हें 9 महीने का श्रम कारावास की सजा भी हुआ था। बंगाल में खुलेआम सरकार द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक को पढ़कर सरकारी कानून की अवहेलना किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जे.एन. सेन गुप्ता, ऑप्शन सी एम लहरी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी जे.एन. सेन गुप्ता। जे.एन. सेन गुप्ता ने बंगाल में सरकार द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक को खुलेआम पढ़कर सरकारी कानून की अवहेलना की है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल की सजा दी गई। महाराष्ट्र में बंद कानून की अवहेलना बड़े पैमाने पर भी की गई। यह आंदोलन का आवाज़ उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम के प्रांत में भी आग की तरह फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेज की अत्याचार का वर्णन अमेरिका के किस पत्रकार ने दुनिया के सामने रखा था? ऑप्शन ए स्मिथ, ऑप्शन बी जी जोशी, ऑप्शन सी दादा राव, ऑप्शन डी बेब मिलर। राइट आंसर ऑप्शन डी बेब मिलर। असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार का वर्णन अमेरिका के पत्रकार बेब मिलर ने अंग्रेज के द्वारा सत्याग्रहियों पर किए गए अत्याचार की कहानी दुनिया के सामने रखी कि किस तरह अहिंसक आंदोलनकारियों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लाठीचार्ज करके उन्हें लहूलुहान कर दिया जाता था, जो पूरी तरह दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य की, जिसके कारण पूरी दुनिया में ब्रिटिश सरकार की बहुत बेइज्जती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल दिवस कब मनाया गया? और उसी दिन 144 धारा तोड़कर जुलूस निकाले थे। ऑप्शन ए 8 अगस्त, ऑप्शन बी 10 जुलाई, ऑप्शन सी 15 जून, ऑप्शन डी 28 मई। राइट आंसर है 8 अगस्त। 8 अगस्त को गढ़वाल दिवस मनाया गया और उसी दिन 144 धारा को तोड़कर जुलूस निकाले गए, जिस पर पुलिस की मार से अनेक स्वयंसेवक घायल हुए और कई को जेल में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी के स्वयंसेवक जत्थों ने
सत्याग्रहों की सुरक्षा के लिए कितने स्वयंसेवक की टोली बनाई थी? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 50। राइट आंसर है ऑप्शन सी 100। नागपुर के जिला संचालक अप्पाजी हल्दी आदि अनेक कार्यकर्ताओं द्वारा और स्वयंसेवक शाखाओं के जत्थे ने भी सत्याग्रहों की सुरक्षा के लिए 100 स्वयंसेवक की टोली बनाई, जिसके सदस्य सत्याग्रह के समय उपस्थित रहते थे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।